गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल न्यूटन एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस में हम लोग कुछ लेवल्स कर रहे हैं। लेवल 1 का क्वेश्चन, लेवल 2 का क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स के साथ किए हैं और आज हम लोग लेवल 3 का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए लेवल 3 का पहला एग्जांपल हम लोग करते हैं आज। तो चलिए ये रहा हमारा पहला एग्जांपल। y इज इक्वल टू, अगर दे दिया log sin इनवर्स x इनटू में आ रहे कुछ भी दे दिया e टू द पावर माइनस 3x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले लेवल में हम लोग एक फंक्शन था, एक पद था, दूसरे फंक्शन में दो पद था, दोनों प्लस से माइनस के बीच सेपरेट किया गया था। और तीसरे लेवल में हम लोग आज पढ़ेंगे अगर इनटू में रहे एक फंक्शन यहाँ इनटू में दूसरा फंक्शन रहे तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन। हम लोग का टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन कैलकुलस का। तो उस डिफरेंशिएशन में हम लोग को इसको x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष या किसी एक चर के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसको हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इंग्लिश में लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में कर रहा हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए हमारे पास यहाँ कितना फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन यहाँ है और दूसरा फंक्शन यहाँ है। दो फंक्शन है लेकिन दोनों इनटू में है। तो इनटू में रहता है तो हमारा प्रॉपर्टीज आता है। कौन सा प्रॉपर्टीज, ये वाला u इंटू v। फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज ये होंगे, उसमें से u इंटू v इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। u इंटू v का फॉर्मूला होता है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। चलिए u इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला के हिसाब से पढ़े v बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस u बाहर v का डिफरेंशिएशन, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता था प्रॉपर्टीज में। आइए v बाहर, v मतलब ये वाला बाहर, e टू द पावर माइनस 3x बाहर, मतलब इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इनटू में इसका डिफरेंशिएशन, तो इसमें log का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, 1 और बाई x, x के जगह पर कितना है ये टोटल, इनटू अब इसके बाद से साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ही होता है, तो फॉर्मूला लिख दीजिए 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये इसका, ये बाहर रहा, इसका डिफरेंशिएशन इतना, फिर कर रहा है कि बीच में प्लस का चिन्ह आना चाहिए, यहाँ प्लस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, एक बार ये वाला बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये वाला बाहर करते हैं, log sin इनवर्स x बाहर, dy बाई dx किसका, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो e टू दी पावर इतना का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर उतना ही हो जाएगा, और इनटू अब देखिए माइनस 3x का डिफरेंशिएशन, तो अगर 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, कैसे होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। उसी तरह माइनस 3x का क्या हो जाएगा, माइनस 3 और इंटू 1, इंटू में 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसको अरेंज करके लिख दिया जाएगा और ये अपना कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो देखिए कुछ कॉमन भी आ रहा है इसमें से, ये यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ 1 टर्म, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद सेकेंड टर्म हुआ। इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, e टू दी पावर माइनस 3x, e टू दी पावर माइनस 3x, दोनों में कॉमन तो बाहर कर लिए। ये देखिए e टू दी पावर माइनस 3x को कॉमन ले लिए ऐसे, तो यहाँ जो बचेगा सबको लिख दीजिए। क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया है, 1 इंटू 1 बचेगा ये, और बट्टा में क्या बचेगा, तो बट्टा में यही ना बचेगा दोनों, ये और ये, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट कितना 1 माइनस x स्क्वायर। ये इसके बाद से ये प्लस का चिन्ह ये बाहर निकल गया है, तो यही ना दोनों बचेंगे, ये और ये। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस को इंटू करेंगे तो यहाँ प्लस नहीं होगी, क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और ये बच जाएगा 3 log sin इनवर्स x, 3
लॉग साइन इनवर्स एक्स, और ये अपना कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, अगर इनटू में हो चेन रूल के साथ, तो इनटू में हो तो पहले प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे और फिर उसके साथ साथ चेन रूल भी प्रयोग करेंगे। सबको एक साथ कोशिश कीजिए आप लोग मेंशन करके एक साथ मर्ज करके बनाने का, तभी हम लोग का डिफरेंशिएशन पार्ट मजबूत होगा। तो ये रहा आप लोगों का पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। मैं आप लोगों को एक या दो और एग्जांपल करा देता हूं और फिर इस पे कुछ एग्जांपल्स बनाने के लिए, तो इस लेवल का दूसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं। इस लेवल का दूसरा एग्जांपल देखिए, y is equal to log 2x plus 1 into under root cos inverse x। देखने में बहुत टफ दिख रहा है, देखिए इसको कितना इजीली करते हैं। हम लोग के पास x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमेशा वही लिखते हैं, इसलिए इसको डॉटेड कर दिया, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy upon dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ दो फंक्शन है, बहुत लोग ऐसा करेंगे चेन रूल लगाना शुरू करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तब इसका तब इसका तब इसका सब इनटू में कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ इसको पर देखिए ये अलग फंक्शन हुआ और ये अलग फंक्शन हुआ, ये दोनों इनटू के द्वारा सेपरेट किया गया है, इधर वाला को u और इधर वाला को v। लेकिन क्या होता एक और इनटू में होता u v और w के रूप में होता, जैसे यहाँ कुछ और दे दिया होता एक और फंक्शन, उस समय उस कंडीशन में क्या करते u v और w, ये तीन फंक्शन है या चार फंक्शन या पांच फंक्शन है। तो अगर इसकी जानकारी लेना है तो हमारे अगले वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, उस अगले वीडियोज में आपको इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए अभी दो फंक्शन को हम लोग करते हैं, u इंटू v का डिफरेंशिएशन, v बार u का डिफरेंशिएशन और प्लस u बार v का। तो करते हैं v बार मतलब ये वाला बाहर अंडर रूट cos इनवर्स x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल पे करेंगे, पहले log का और तब इस ब्रैकेट का। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x 1/, तो इस log के लिए टोटल ना x का आएगा, इस log के लिए टोटल x, तो 1/x यानी 1/ ये टोटल कितना है 2x प्लस 1 इंटू, इसके बाद क्या करेंगे अब इस ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट बना लेंगे यहाँ, ये देखिए ब्रैकेट ऐसे बना लेंगे। अब 2x का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस में अलग अलग होता है, यहाँ भी इनटू होता तो उसके लिए अलग कंडीशन प्रॉपर्टीज यूज करते इनटू वाला फिर दोबारा, लेकिन यहाँ इनटू नहीं है, तो यहाँ इनटू नहीं है तब क्या करेंगे, तो देखिए 2x का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, ऐसा हो जाएगा। और इनटू फॉर्मूला होता है v बाहर, v मतलब ये वाला बाहर, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया हूं टोटल और बीच में प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह। अब क्या करेंगे u वाला, ये v बाहर u का भी, u बाहर v का, u मतलब ये वाला log 2x प्लस 1 बाहर, log 2x प्लस 1 को बाहर कर दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले रूट का तब cos इनवर्स का, तो रूट का डिफरेंशिएशन रूट x का 1/2 रूट x फॉर्मूला होता है, रूट x का 1/2 रूट x, तो रूट इतना का 1/2 रूट उतना मतलब cos इनवर्स x इनटू, अब cos इनवर्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, cos इनवर्स का फॉर्मूला आप लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², लेकिन माइनस के साथ, साइन रहता है तो प्लस के साथ और cos रहता है तो माइनस के साथ, 1/√1 - x², ये होगा। देखिए फिर से इसको समझेंगे, ये वाला बाहर इसका डिफरेंशिएशन इतना टोटल प्लस, अब ये वाला बाहर कर दिया हूं इसका, तो पहले रूट का तब cos इनवर्स का, तो रूट का 1/2 रूट और cos इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है, लिख दिया हूं। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए बहुत लोग कहेंगे कि ये कॉमन दिख रहा है, रूट cos इनवर्स x इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ रूट cos इनवर्स x ऊपर में यानी इसके बट्टा में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ये ऊपर में ये बट्टा में 1 है, और यहाँ देखिए बट्टा में है, ये इनटू में, ऊपर का मतलब इनटू में है और ये बट्टा का मतलब भाग में, तो एक इनटू में एक बट्टा में भाग में, तो कॉमन नहीं ले सकते। अगर दोनों इनटू में रहता तो कॉमन ले सकते थे, या दोनों बट्टा में होता तो कॉमन ले सकते थे। तो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ हमारा 1 टर्म और यहाँ से यहाँ तक सेकंड टर्म,
इन्हीं दोनों में से कुछ कॉमन चीज निकालेंगे, लेकिन कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो उसको छोटा करके लिख देंगे। चलिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब सब बट्टे के रूप में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 + 0 मतलब इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, केवल 2 और 2 इंटू 1 इंटू इतना, तो 2 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इंटू इतना, तो ये हो जाएगा 2 √ cos इनवर्स x। और बट्टा में ये लिखिए, बट्टा में क्या किया तो 1 को छोड़ दीजिए ना, 1 का कोई मल्टीप्लाई करते हैं चेंजिंग नहीं होता है, यही ना केवल बच जाएगा। क्या हो जाएगा 2x + 1। अब बहुत लोग ऐसा करेंगे इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, ये अपना तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इस पूरा में इंटू है और ये 2 केवल x में इंटू है, और पूरा में इंटू ऐसे 2 से रहता है, तब इसको कैंसिल करा सकते थे। अब चलिए यहाँ ये इसको ये सॉल्व करके लिख दिया हूँ, और प्लस अब यहाँ देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, इंटू करेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। अब क्या होगा 1 इंटू 1 छोड़ देते हैं, कुछ नहीं, केवल यही ना ऊपर में log 2x + 1, log 2x + 1, और बट्टा में क्या रहेगा तो बट्टा में 1 नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे 2 √ cos इनवर्स x इंटू ये वाला रूट √1 - x²। और ये अपना कंप्लीट आंसर। देखिए तो 2 लाइन में माइनस डिफरेंशिएशन आप लोग कर सकते हैं, अगर पूरा फार्मूला प्रॉपर्टीज के साथ याद हो। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और रिवाइज करते रहिए, पीछे का जितना भी आप लोग लेक्चर किए सबका रिवाइज करते रहिए। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर ये दिक्कत होगा समझने में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, फिर कहेंगे आप लोग कि कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पीछे के वीडियो को हमेशा रिवाइज करते रहिए। और कुछ भी नहीं है डिफरेंशिएशन, देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन 2 लाइन में बना ले रहे हैं, आप लोग भी करेंगे ऐसा। तो इसी तरह का मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। चलिए इसको आप लोग फिर से एक बार बना लीजिए, देख के अपने तरफ से एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए कि हमसे बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है फिर आंसर मिलाइए कि सही आंसर लाए हैं नहीं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन मैं एग्जांपल के तौर पे करा रहा हूं सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग बीच बीच में पीछे का भी वीडियो देखते रहिए। तो लेवल 3 का अभी हम लोग 2 एग्जांपल्स किए थे, और उन्हीं दोनों एग्जांपल्स पे मैं आप लोग को कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूं, जिसमें से 6 एग्जांपल्स दिया हुआ यहाँ। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है y = sin × x³ और sin मतलब sin एंगल में x³ है, sin x³ × cos² x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वाला बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, ये वाला बाहर, इसका डिफरेंशिएशन। फिर से 2 नंबर क्वेश्चन y = sin इनवर्स और एंगल में रूट में e⁻x × 3⁻2x। और उसके बाद से 3 नंबर क्वेश्चन cos √sin x × x²। ये देखिए cos √sin x, ये एंगल को ऐसे ब्रैकेट में रख दे रहा हूं, cos √sin x × x²। 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये दूसरा ये। यहाँ देखिए y = e⁻3x × sin 3x, यहाँ y = √sin 2x × e⁻sin x, cos x³ × sin² x⁵। तो देखिए उसमें कुछ हिंट आप लोगों को कर दे रहा हूँ कैसे बनाना है क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे ये वाला हिंट कर रहा हूँ, इसको u कहिए और इसको v कहिए। u × v का डिफरेंशिएशन, v बाहर, ये sin² x⁵ बाहर, इसका डिफरेंशिएशन cos का -sin x³ × x³ का 3x²। देखिए कैसे आ रहा है, तो पीछे का वीडियो आप लोग विजिट कीजिए, उसको देखिए तो पता चलेगा कैसे आ रहा है, सभी फार्मूलाज पे आ रहा है। उसके बाद से v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस का चिन्ह। अब u बाहर, cos x³ बाहर, इसका डिफरेंशिएशन sin² x का पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन। तो sin² का x² का 2x, तो sin² का 2 sin। देखिए 2 sin और एंगल दे देंगे इंटू, ये बगल में नीचे लिख दे रहा हूं, बगल में जगह नहीं इसलिए, इंटू पहले sin² का 2 sin, अब sin का होता है cos और एंगल दे देंगे, और इंटू अब x के पावर 5 का 5x का पावर 4। ये रहेगा अपना पूरा डिफरेंशिएशन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे बनाया हूँ, थोड़ा सा हिंट के लिए बता दिया हूँ, इसको आप लोग फिर से रिवाइज कीजिए।
इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हमारे वेबसाइट newtoneducare.com पे मिलेंगे, जिसको आप लोग विजिट कीजिए और विजिट करने पे आप लोगों को उसमें लेवल 3 का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कैलकुलस पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा। फार्मूला ज़्यादा नहीं होता है, इसमें केवल दिमाग लगता है, इसलिए बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कैलकुलस बहुत हार्ड होता है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए ना, कुछ भी हार्ड नहीं। देखिए अभी कैसे बन रहा है, अभी आप लोगों के सामने एग्जांपल करा रहा हूँ, 2 लाइन से 3 लाइन में बन जा रहा है डिफरेंशिएशन। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का स्ट्रांग होगा कैलकुलस। और कैलकुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th क्लास के लिए। जनरली आगे अगर कितना भी पढ़ना है आप लोगों को, ग्रेजुएशन करना है, अगर मैथ से पढ़ना है, ग्रेजुएशन करना है, इंजीनियरिंग करना है या किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है, तो अगर कैलकुलस पढ़ ली है, हर एक सब्जेक्ट पे आप कमांड कर सकते हैं, क्योंकि इससे सोचने की शक्ति आपको बढ़ जाती है। और सोचने की शक्ति तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हमारे वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए, जहाँ से डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चंस को और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोगों को क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसको मेंशन कर दीजिए, जिस पे हम लोग एक्शन लेंगे और उसके लिए एक अलग ही लेक्चर बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर डाउट हो तो जरूर भेजें। अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छा लगते हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको लाइक करना ना भूलें। अगर चाहते हैं कि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस